हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड में हमारा इस तरीके से नेक है जो कि बहुत छोटा है। आगे से हमने इस गले को पैटेड बनाया है ब्लाउज़ को, तो हम इसमें कुछ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके का ब्लाउज़ है तो आप किस तरीके से उसमें सिंपल सी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम नेक की बात करें तो मैंने 9.5 यानी 9.5 इंच पर नेक बनाया है। अब हम यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो चलिए पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पेस्टिंग बुकरम का पीस लिया हुआ है। आप चाहें तो फ्यूजिंग पेपर या कैनवस ले सकती हैं। ध्यान रहे कि आप यहाँ पर बुकरम लेना अवॉइड करें, क्योंकि बुकरम जो है वो वॉश होने के बाद बेकार हो जाती है। और इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर करीबन 1 से पौना इंच पर मार्किंग करेंगे। और इसको देखिए रफली हम यहाँ पर एक शेप दे देंगे जो कि राउंड की होगी। इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से आपने शेप देनी है। आप चाहें तो फ्रेंच स्केल का भी यूज़ कर सकती हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो मार्किंग की है करीबन यहाँ पर 2 इंच पर हमें पैटर्न मिलेगा, तो हम करेंगे 2 इंच पर मार्किंग। और इस पैटर्न पर जो हमने कप शेप दिया है उसी पर हम 2-2 इंच पर पूरे इसमें मार्किंग कर लेंगे। और इसको भी हमने, जैसे उसको हमने राउंड में शेप दिया था, इसको भी हम राउंड में शेप दे देंगे। और इसके करीबन आधा से पौना इंच रखते हुए हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कटिंग की है और यहाँ से शेप हम बहुत ही पतली सी कट करेंगे। जितना भी आप कट करें उतना कर सकती हैं, क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ से निकल गया है। अब देखिए, हम ऊपर की तरफ जो हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें नेक से विजिबल ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से कुछ पैटर्न हमारा क्रिएट होगा। तो चलिए इस पे हमें, यहाँ पर देखिए मैंने इसको लाइनिंग पीस पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको साइड से ओवरलिप करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करना है चारों तरफ से इसको ओवरलिप करते हुए। बहुत ही सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन होगा, आप एक बार ट्राई कर सकती हैं। देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसका देखिए हमने इस तरीके से एक सेंटर निकालना है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। ताकि हम नेक पर इसको अप्लाई करें तो हमारा सेंटर बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो देखिए हमें नीचे वाले पैटर्न से सेंटर नहीं निकालना है, हमें नेक लाइन से पैटर्न निकालना है। तो पैटर्न का सेंटर निकालते हुए हमने इसको इस तरीके से रख लिया है। आप चाहें तो इसको शेप में यहाँ पर ऑल पिन से सिक्योर भी कर सकती हैं, बट ये छोटा पैटर्न है, आपको ईजिली इसको सिल सकेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम बाकी की नेक में करते हैं, हमारी बुकरम पीस पर सिलाई जो है वो नहीं आनी चाहिए, वरना आपका इसको फोल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम थ्रेड को अलग कर लेते हैं और यहाँ पर जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हम उसको कट करेंगे। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर 1/4 इंच छोड़ते हुए ही हमने फैब्रिक रखना है। तो सब चारों तरफ से कट करके और यहाँ पर हम नोचिस लगाकर इसको पलटा लेंगे। तो इस तरीके से बहुत इजी सा डिज़ाइन है। आप चाहें तो यहाँ पर मैंने कोई लेस वर्क नहीं किया हुआ है इस डिज़ाइन पर, आप चाहें तो कर सकती हैं। आपने हल्के हाथ से ही इसको कट करना है। तो चलिए हम कट करके इसमें नोचेस लगा के मैं इसको पलट लेती हूँ। तो पलट के प्रेस लगाने के बाद कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर हमने एक प्लेन पेपर लिया है, आप चाहें तो आप इस पर मार्किंग कर सकती हैं। पेपर पर हमने देखिए इस तरीके से हम एक रफली मार्किंग कर लेंगे, जो कि हमें पैटर्न की मार्किंग मिल जाएगी, जिस तरीके से हमने पैटर्न इसमें क्रिएट किया है। तो देखिए इस तरीके से हमें मार्किंग जो है वो मिल गई है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न की मार्किंग हमको मिल गई है। हमने यहाँ पर स्ट्रिप बना के रेडी की हुई हैं, जो कि हैं आधा इंच की स्ट्रिप हमने बनाई है। पैटर्न पर इस तरीके से रखते हुए आधा आधा इंच हमारी आसपास निकलने चाहिए। हमने सारे पैटर्न्स को यहाँ पर कट कर लिया है। तो स्ट्रिप को कट करने के बाद हमने इस तरीके से इसको प्लस में रखते हुए ही स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है उससे 1/4 इंच आपने साइड होके मार्किंग करनी है, ताकि जब हम इसको अपने पैटर्न में यूज़ करें तो हमारी ये रफली स्टिच दिखनी नहीं चाहिए।
तो इसी तरीके से हमने पूरे इस पर मार्किंग कर सिलाई करके इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखिए हम इसी तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल आपने एक दूसरे पट्टी के ऊपर रखते हुए स्टिच करनी है। जिस तरीके से हमने इधर स्टिच की है उसी तरीके से हम रखते हुए इधर भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हमने जो पट्टियाँ हैं वो यहाँ पर सिल के कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने पैटर्न में लगाते हुए इनको इस तरीके से रखेंगे और ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपकी जो रफली स्टिच है वो बाहर से दिखनी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से इसको हम सेट करते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बारीक वाली सिलाई करनी है। अगर आपके यहाँ पर नेक पर इतना कढ़ाई नहीं है तो आप इसमें लेस यूज़ कर सकती हैं, बट मैं लेस इसमें यूज़ नहीं करूँगी। इसकी स्लीव्स भी छोटी थी तो मैंने किस तरीके से उसको बिना जॉइंट के बड़ा कट किया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, एक बार चेक करना। बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिज़ाइन है इस ब्लाउज़ की जो स्लीव्स मैंने बनाई है। तो इसको देखिए बिल्कुल हमने सेट करते हुए रखेंगे और इस पर पूरे पर हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। तो सिलाई इस तरीके से, जहाँ पर हमारा वर्क है वहाँ पर मैंने फुट को उठाते हुए स्टिच किया है ताकि आपकी नीडल जो है वो टूटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए कवर सिलाई हो मेरी कंप्लीट हो गई है। प्रॉपर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने देखिए थ्रेड को कट करते हुए तो इस तरीके से, अब जो देखिए बैक में हमने पेपर यूज़ किया था इस जगह पर हमने पेपर को रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर पेपर को हम निकाल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपकी जो स्ट्रिप है वो रह गई है तो आप दोबारा से सिलाई कंप्लीट कर सकती हैं। और साथ में ही अगर आपको लेस वर्क करना है तो आप साथ में लेस भी लगा सकती हैं, बट मैंने यहाँ पर लेस यूज़ नहीं की है। तो ये बाद में हम एक और सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। तो इस तरीके से सारी स्ट्रिप जो हैं वो लग के तैयार हो गई हैं हमारी। अब यहाँ पर देखिए जो भी हमारे ट्रायंगल्स हैं इन पर चाहें तो आप बटन यूज़ कर सकते हो, जो फैब्रिक बटन होते हैं 100 बटन, बट मैं यहाँ पर एक एक इस तरीके से देखिए मोती यूज़ करूँगी। तो डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके बताना।